जम्मू कश्मीर की सियासत में जबरदस्त उछाल आ गया है और यह उछाल इस कदर है कि एक दूसरे पर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है, यानी तीखी बयानबाजी हो रही है। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सियासी पूरा माहौल है वो इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें सीधे तौर पर इस वोटिंग में एमएलएज को हिस्सा लेना है और इस वोटिंग में चूंकि सीटें तो 4 हैं, लेकिन बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पहले 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया था और आखिरी दिन उन्होंने नामजदगी के आखिरी दिन उन्होंने चौथे उम्मीदवार का भी नाम ऐलान कर दिया। वो चौथे उम्मीदवार है इमरान नबी डार। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि चौथे नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमला करने का मौका मिल गया है और वहीं इस बात को हवा देने का मौका मिल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आखिर क्या मामला है? लेकिन सबसे पहली बात हम आपको यह बता दें और सबसे बड़ी बात कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जबरदस्त और बहुत ही तीखा वार किया है बीजेपी पर। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा है कि मनी पावर, मसल पावर और एजेंसियों के सहारे से बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। पहले आप सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. तो आपने सुना कि सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बात इसलिए कही है, उनका यह कहना है कि बीजेपी 1 सीट भी जीत ले तो शायद बहुत बड़ी बात है। उनके मुताबिक बीजेपी को 1 सीट जीतने के लिए भी जितने नंबर चाहिए वो नंबर उनके पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी का यह दावा करना कि वो 1 नहीं बल्कि 3 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसी उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अगर ऐसे दावे कर रही है तो फिर वो मनी पावर का इस्तेमाल करेगी या मसल पावर का या फिर एजेंसियों के सहारे का। और इसी बात को कहते कहते उन्होंने बिहार तक का जिक्र कर दिया। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों। चूंकि बीजेपी का जो दावा है वो दावा किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर और बीजेपी के कदावर नेता हैं, उनके बयान को आपको सुनाता कि उन्होंने कैसे उम्मीद जाहिर की है कि हम 3 सीटें जीतेंगे। ये सुनिए। हमने 3 हमारे उम्मीदवार हमारे जम्मू कश्मीर के जमात के सदर सत शर्मा सीए साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन, और तीनों ही हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं। सत शर्मा जी तो वजीर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट कैबिनेट में और ये उनका दूसरा टर्म है बतौर सदर प्रेसिडेंट पार्टी के। डॉक्टर मोहम्मद अली मीर हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, बड़े पुराने साथी वादी कश्मीर में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिदमात की, और राकेश महाजन सरहदी इलाके जम्मू पुंछ राजौरी से ताल्लुक रखते हैं और मुझे यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करके राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की बखूबी नुमाइंदगी करेंगे। तो सुना आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा कि 3 सीटों पर हमें जीत हासिल होगी, ऐसा हमें यकीन है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि बीजेपी के और भी दूसरे नेता ये बात कह रहे हैं। जबकि नंबर्स का जो गेम है, चूंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें अवाम वोट नहीं देती बल्कि जो मेंबर असेंबली हैं, जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के, वो वोट देते हैं। तो जाहिर है कि जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा एमएलएज या जिस पार्टी के सपोर्ट में जितने ज्यादा एमएलएज, उनकी जीत के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये आपको पता है कि पिछली बार जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा एमएलए जीते थे।
जिनके सबसे ज्यादा एमएलए जीत हासिल कर चुके थे। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी साथ है। अगर कांग्रेस चूंकि इत्तेहाद में है शामिल, तो कांग्रेस की भी उसके पास वोट है, जो एमएलएज हैं उनको, एनसी को उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट भी, उसका भी सपोर्ट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा कई और पार्टियां हैं छोटी, जैसे सीपीआईएम है, उसका भी समर्थन की हिमायत हासिल है। कई इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी भी हिमायत हासिल है ऑलरेडी, जो सरकार को वहां सपोर्ट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की सरकार को। तो इन्हीं की बुनियाद पर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर, उनका यह कहना है कि नंबर्स कहीं से उनके हक में नहीं हैं। बकौल उमर अब्दुल्ला, उनके हक में नंबर इतने भी नहीं है कि वो एक सीट जीत पाए। ऐसे में 3 सीटों का दावा करना कहीं ना कहीं वो उसी बात को जाहिर करता है जिसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार में राहुल गांधी ने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें एक मुहिम चलाई थी कि वो गद्दी छोड़, यानी कि सीधे तौर पर यह कहना था कि कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है चीजों को। तो उसका सहारा लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने यहां पर निशाना साधा है बीजेपी। देखिए, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि दरअसल बीजेपी का ये कहना है, आरएस पठान जो बीजेपी के एमएलए, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, रियासत की सरकार, वो अवाम से किए गए वादों पर खरा नहीं उतरी है, और इसको लेकर के एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि हमें उम्मीद है कि जितने एमएलएज हैं उनमें से ज्यादातर वो एक तरह से नाराजगी दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला की सरकार से, और वो बीजेपी के हक में वोट डालेंगे। ये बीजेपी के एमएलए का कहना है या दूसरे नेताओं का कहना है। लेकिन दरअसल ऐसा क्या वाकई हो जाएगा, या फिर जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं कि नंबर्स तो हमारे पास हैं, तो ऐसे में जीत का दावा अगर बीजेपी करती है, इसका मतलब यही है कि वो मनी पावर इस्तेमाल करेगी, मसल पावर इस्तेमाल करेगी, या एजेंसियों के सहारे से वो जीत का दावा कर रही है। अब जब 24 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे और जब नतीजे आएंगे, तो ये देखना होगा कि किसके दावा में सच्चाई है।